प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या कितना 2। इसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसे समझने से पहले इधर जो सूत्र लिखा हुआ है, इस साइड जो सूत्र ये देख रहे हैं मेरे पीछे, इस साइड जो सूत्र देख रहे हैं, ये सूत्र सिर्फ 8.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 में ही नहीं, बल्कि 8.4 में जितना मैथ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 के 10 गो, उस सभी में बस यही सूत्र यूज होता है। तो ये वाला सूत्र आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। अगर ये सूत्र याद हो गया तो समझिए कि आपका 70 80 90% मैथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद बस प्रोसेस देखना रहेगा आपको, क्योंकि सूत्र आपको ऑलरेडी याद है, बस लिखते जाइए, प्रोसेस देखते जाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें बोल क्या रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन आ सबका उल्टा, तो यानी कि 6। तो 6 में तो एक तो ऑलरेडी है, हमको 5 गो का जानना है। तो 5 गो का जानना है तो पहले हम जानेंगे कथी का, साइन ए का। तो साइन ए का हम बताया है, इसको बदलने के लिए बस 2 फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक साइन के उल्टा वाला और एक रूट वाला। तो उल्टा वाला यहाँ देखिए, उल्टा साइन ए बराबर उल्टा में है 1/cos ए और रूट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमको लाना है सेक ए। अगर हम रूट वाला लिख ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाई वाला फार्मूला लिख ले, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए का उल्टा तो सेक ए होबे करता है, तो हम आराम से सेक ए में चल जाएंगे। उधर कॉसेक लिखे तो शायद और भी बहुत सारा तामझाम कर, उससे भी हम जा सकते हैं। 2 फार्मूला होता है, एक उल्टा वाला और एक रूट वाला, दोनों से हम जा सकते हैं सेक ए पर। लेकिन एक उसमें से एक बहुत ईजी होता है जो कि 3-4 लाइन में बन जाता है, और एक हार्ड होता है जो 7-8 लाइन में जाता है। तो ये देखिए, अगर हम रूट वाला ले ले, हाई वाला रूट वाला ले ले, तो कॉस को हम सेक में आराम से बदल सकते हैं। तो साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कथी में, रूट में होता है। तो अब देखिए, अब इसको बदलते चल जाइए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम उल्टा में सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। कॉस ए बराबर 1/सेक है, अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर। तो देखिए हम वही वाला लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको बदलिए, दोनों का एलसीएम बटा वाला का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 से 1 तो सीधा सेक स्क्वायर ए रह जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर कर देगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेम ऐसा वाला हम पीछे 1 नंबर मैथ में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा वहाँ पे कॉट शायद हाँ कॉट आ रहा था। अब ई वाला स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन रूट तो दोनों पर था, तो ऊपर वाला पर तो नहीं कटा, नीचे वाला पर से कटा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ई वाला ऊपर रूट में रह जाएगा, बटा में सीधा आ जाएगा कितना, सेक ए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए सेक 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 आ गया कि नहीं, सेक सेक में। अब हमको बदल, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर 1 बटा में साइन ए उल्टा, इस साइड से देखिए कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए वाला फार्मूला, तो उल्टा लिख। अब बस साइन के जगह पर पूरा ऐसे एकदम प्रोसेस बैठाते चल जाइए। तो इक्वल टू 1 बटा में वही रूट वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला हो गया। उसके बाद फिर से 1 बटा में इसका उल्टा कर देंगे, तो 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। फिर से देखिए, अब इसका भिन्न के जोड़ घटाव भिन्न का घटाव, बेसिकली 1 बटा में दोनों का एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, कट जाएगा तो सीधा सेक स्क्वायर ए -1 पर पूरा पर रूट आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नीचे वाला अब रूट से ही कट जाएगा, ई वाला स्क्वायर से ई वाला रूट कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा कितना, फिर से 1 बटा में रूट अंदर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 बटा में रूट अंदर सेक स्क्वायर ए -1 और सब के बटा में कितना, सेक ए। अब इसको चाहेंगे तो हम पलट सकते हैं, तो 1 इसको अगर हम पलटेंगे तो 1 बटा में इस सेक ए ऊपर चल जाएगा, और ई वाला को नीचे, दोनों को इसको पलटेंगे तो सेक ए ऊपर चल जाएगा, सेक ए बटा में सेक स्क्वायर ए -1 रूट में, ये वाला रहे ऊपर गुना होगा तो ये हो जाएगा सेक ए बटा में सेक स्क्वायर ए -1 रूट में। आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, बफे कैसे कैसे जा रहा है, लेकिन है नहीं, यहाँ से तो बस प्रोसेस देखते जा रहे हैं। सेम यही वाला तो बैठाते गए हैं ना, यहाँ तक लास्ट में खाली पलटी कर दिए, नीचे वाला इस दोनों को पलट दिए तो सेक के ऊपर चल गया, वो वाला नीचे बस, यही आपका आंसर हो गया। 2 गो हो गया। अब तीसरा कथी को बदलेंगे, कॉस ए। तो कॉस इक्वल टू तो 1 बटा सेक, उल्टा में तो होता ही है, यही आपका आंसर हो गया। 2 बचा, अब एक क्या बचा, टैन ए। टैन ए का अगर 1 बटा में उल्टा में देखेंगे तो कॉट होगा, तो कॉट से तो आएगा नहीं, लेकिन रूट वाला में देखें टैन ए बराबर तो सेक स्क्वायर है, तो यार ये तो ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ ही है।
तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद कॉट ए, तो कॉट ए का अगर उल्टा में फार्मूला देखें तो 1/tan ए होता है, 1/tan ए होता है फार्मूला। उल्टा में रूट वाला क्यों लगाएंगे, कॉट ए का रूट वाला लगाएंगे तो कॉसेक आएगा, उल्टा लगा दिए तो tan आ गया, tan से है वाला सूत्र लिख देंगे बराबर 1/tan ए का फार्मूला क्या होता है, √सेक² ए माइनस 1। यही ना आपका, ये हर जगह साइन को हम बदलते बदलते गए, सेक खाली आ गया, कॉसेक को बदले यहाँ पे आया है सिर्फ सेक आ गया है, कॉस को तो ये तो सीधा होता है 1/सेक, टैन को बदले है तो ये आ गया सेक स्क्वायर, कॉट को उल्टा करके आ गया सेक स्क्वायर। इतना ही बेहतरीन तरीका से हम समझेंगे आगे का भी मैथ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये वाला फॉर्मूला आप डेली के डेली एक रूटीन, जैसे छोटे बच्चे का राइटिंग लिखाया जाता है ना, राइटिंग, ताकि उसका राइटिंग बहुत अच्छा से सुधर जाए। जब तक आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाए, इसको आप एकदम रूटीन की तरह डेली लिखिए। अगर ए वाला जो सूत्र अगर आपको एकदम जीभ पर ही याद हो जाए तो समझिए कि ये 8.4 मैथ पूरा अच्छा से बने। और ये ज़्यादा हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप बोल रहे हैं कि डेली लिखिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इधर 5 नंबर में 10 गो मैथ दिया है, पूरा 10 गो मैथ, और उसमें से कम एक मतलब 2 मैथ रहेगा, जिसमें से एक तो कंफर्म रहेगा बनाने के लिए, जिसका जो 5 मार्क्स का पूछता है। और इस साइड से ये जो अभी हम उलट पुलट कर रहे हैं बदलने वाला, इसमें से कम 2 ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे आप ना स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, कविता की तरह डेली की डेली लिखिए, जैसे राइटिंग छोटे बच्चा को लिखवाया जाता है। और इधर समझ सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, इधर हम बना दिए 2 नंबर, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छा से समझिए, उसके बाद इसका अगला मैथ देखते हैं।